भगवान ने माधव ग्वाल के देह की रचना की। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो अति विशिष्ट महापुरुष होते हैं वे भगवान के द्वारा बनाए हुए होते हैं, भगवान के द्वारा भेजे हुए होते हैं, उनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। श्री माधव ग्वाल जी को भगवान ने बनाया है। किस लिए? कहा भक्तों के हित के लिए, भक्तों की संतों की सेवा के लिए। निशिदिन यह विचार दास जेहि विधि सुख पावे। निशिदिन यह विचार, निशिदिन यह विचार दास के ही विधि सुख पावे। निशी दिन माने रात दिन यही विचार करते थे श्री माधव ग्वाल जी। कैसा विचार? कि संत कैसे सुख पाएंगे, संत को कैसे प्रसन्न किया जाए, संत को सुख कैसे मिलेगा। केवल संतों की सेवा के लिए ही चिंतित रहते थे। इनका यही भजन था। तिलक दाम सो प्रीति हृदय अति हरिजन भावई। तिलक दाम सो प्रीति, तिलक और दाम माने माला से इनको बहुत प्रीति थी। हृदय अति हरिजन भावे, हृदय में हरिजन अतिशय भावे माने अतिशय अच्छे लगते थे। हमेशा इनको भक्त अच्छे लगते थे। तिलक दाम सो प्रीति हृदय अति हरिजन भावे। श्री व्यासदास जी कहते हैं, जो तू माला तिलक धरई। फिर क्या कहना है? ये तिलक माला वैष्णवों के लिए कवच है। तो या तन मन व्रत की लज्जा और निवाह करई। करी बहुभांति भरोसो हरि को भवसागर उतरई। मनसा वाचा और कर्मणा तृण करी गनत धरई। सती न फिरत घाट उपरते सिर सिंदूर परई। व्यास दास को कुंज बिहारी प्रीति न कहूं बिसरई। तिलक दाम सो प्रीति हृदय अति हरिजन भावई। परमारथ सो काज ही ये स्वार्थ नहीं जानई। हमेशा परमार्थ से ही इनका काम था, हमेशा परमार्थ में ही लगे रहते थे। और परमार्थ क्या है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। भगवान श्री राम जी के लिए, उनके भक्तों के लिए कार्य करना, सेवा करना, ये परमार्थ है। शरीर के लिए और शरीर के संबंधियों के लिए कार्य करना ये स्वार्थ है। परमार्थ कुशो काज ही स्वार्थ नहीं जाने। कभी हृदय में स्वार्थ इनमें नहीं रहता था। एक बार की बात है, इनके पास एक संत जी आए और उन्होंने कहा श्री माधव ग्वाल जी से, मुझे गुरु जी का उत्सव मनाना है, भंडारा करना है, आप कुछ चंदा करवा दीजिए गांव वालों से।
तो श्री माधव ग्वाल जी ने कहा ठीक है आइए। गए गांव में और जाकर के माधव ग्वाल जी ने गांव वालों से कहा कि देखो गांव वासियों, ये संत जी हैं, गुरु उत्सव करने जा रहे हैं, भंडारा करेंगे, तो संतों को प्रसाद पवाएंगे, संत सेवार्थ आप लोग चंदा दीजिए, इसमें आपके धन की सार्थकता होगी। नहीं तो धन तो एक दिन चला ही जाता है, चला ही जाएगा। जितना अधिक पुण्य कर्म आप कर लो। माधव ग्वाल जी ने खूब समझाया, खूब कहा, लेकिन गांव वालों ने एक नहीं माना, किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया। कहा हमको नहीं देना है। माधव ग्वाल जी ने यह भी कहा संतों की सेवा में लगाओगे तो भरा पूरा रहेगा, और नहीं तो घट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर भी लोगों ने 1 रुपया नहीं दिए। तो माधव ग्वाल जी अपने घर पर आए। बेटी के विवाह के लिए जो धन एकत्र करके रखे थे सब उठा करके दे दिए संत जी को। संत जी को दे दिए। संत जी बड़े खुश हुए, खूब आशीर्वाद दिए, ले जाकर खूब उत्सव मनाए, भोज भंडारा किए। इधर माधव ग्वाल जी की पत्नी जी बहुत नाराज हो गई। कब बताओ बेटी का विवाह करना है, थोड़ा थोड़ा करके धन एकत्र किया था, सब संत जी को दे दिया। अब विवाह कैसे होगा, बारातियों क्या खिलाएंगे, क्या व्यवस्था करेंगे, क्या क्या कैसे क्या होगा। माधव ग्वाल जी उनकी सारी बात सुनकर के अनसुनी कर दिए। बहुत बोलती गई, बहुत नाराज भी हुई, लेकिन उन्होंने एक जवाब नहीं दिया, चुप रह गए, मौन रह गए। दूसरे दिन इनकी पत्नी ने उस घर में जाकर देखा तो सब सामान रखा है, और बल्कि अधिकता के साथ सभी वस्तुएं रखी है। तो वह बहुत प्रसन्न हो गई और आकर के पतिदेव के चरण में वंदन प्रणाम किया और कहा स्वामी मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई, बड़ी गलती हुई। माधव ग्वाल जी ने कहा इसीलिए मैं चुप था, मुझे भरोसा अपने राम जी पर है। ठाकुर जी जब संतों की सेवा में लगवाए हैं तो यहां बेटी के विवाह की व्यवस्था कराएंगे, अपनी व्यवस्था करा दिए ठाकुर जी। तो परमारथ सो काज ही स्वार्थ नहीं जाने। दस धामत मराल सदा लीला गुण गानई। दस धामत मराल, दसधा मत मराल। दसधा माने प्रेमा भक्ति। ध्यान दीजिएगा, 9 भक्ति जो है ये साधन भक्ति है और 10धा प्रेमा भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति साधन भक्ति है, साधना कीजिए तो 10धा माने प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होगी, भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा। और प्रेम उत्पन्न होने के बाद जब भगवान जब प्राप्त हो जाएंगे तो भगवान के मिलने के बाद जो भक्ति होती है, भगवान के मिलने के बाद क्या करना चाहिए, यही पराभक्ति कहलाती है, यही पराभक्ति कहलाती है। भगवत प्राप्त के बाद हम भगवान के लिए बड़े विह्वल हैं, बहुत परेशान हैं, हमें भगवान चाहिए, और भगवान मिल जाए तब हमें क्या करना चाहिए, ये कर्तव्य जो होता है ये पराभक्ति का लक्षण होता है। 10धा मत, 10धा माने प्रेमा भक्ति में मतवाला रहते थे श्री माधव ग्वाल जी, और प्रेमा भक्ति का लक्षण ही यही है कि वे अपने में मस्त रहना, अपने में ही मस्त रहना। कबहु के फिर पाछे मुनि जाई, कबहु का नृत्य करे गुण गाई। इस दशा को प्राप्त हो जाना ये प्रेमा भक्ति है। तो प्रेमा भक्ति में मतवाला हो करके श्री माधव ग्वाल जी मराल माने हंस बन गए थे, हंसवत थे।
सदा लीला गुण गानई। भगवान की प्रेमा भक्ति में मस्त रहने वाला भक्त हमेशा भगवान का गुणानुवाद करता है, भगवान का गुणानुवाद करता है, क्योंकि तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। आरत हरि गुणशील सम प्रीति रीति प्रतिपाल की। श्री हरि के गुण सुनने के लिए हमेशा आर्त बने रहते थे। आरत हरि गुणशील, श्री हरि के गुण सुनने के लिए हमेशा आर्त बने रहते थे। बड़े शीलवान थे माधव ग्वाल जी। सब माने समचित वाले थे, सब में समभाव से देखते थे। सब भगवान के स्वरूप हैं। इनके रूप में मेरे ठाकुर जी ही हैं। सम प्रीति रीति प्रतिपाल की, प्रीति की रीति की इन्होंने प्रतिपालन किया। कहने का भाव ये, प्रेम करना आसान होता है, लेकिन प्रेम की रीति को निर्वाह करना, प्रतिपालन करना, ये बड़ी बात होती है। श्री माधव ग्वाल जी ने संतों में जो प्रेम किया, उस प्रेम की रीति को इन्होंने प्रतिपालन किया। संतों को विशेष रूप से मानते थे और सदैव उनके सुख, उनकी सेवा, उन्हीं के लिए चिंता करते थे। ऐसे श्री माधव ग्वाल जी महाराज, इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता। सीताराम सीताराम सीताराम